तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र नामों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी की गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जहां तक कि बलराम और भगवान कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमीपुरी में गए, जहां भगवान यमराज विराजमान रहते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, नियति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीचे की लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोक आदि में एवं अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उसे ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिलाए देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वतों को लांग कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। हे परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ से दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसकी चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। हे परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की मुख सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खिल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से
जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्रों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक बनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनकी नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपनी मूर्तिमान आयुध तथा पुष्ट श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों की अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारिका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनकी जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन की आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। हे परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों को भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजावर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं, उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुत को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगर की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धा घोड़े और स्वर्ण में रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थीं। जिधर देखी उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह की पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटक रही थीं। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे।
सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुज पास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं मंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं, वे भी उनको तर कर देते थे। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों की वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते।